फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर विद पास्ट में। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी जो भी क्यूरीज या डाउट है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हम तक भेज सकते हैं। फ्यूचर विद पास्ट एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेगा आपकी कमेंट्स या क्यूरीज को रिजोल्व करने के लिए। आपको पता है कि जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं वो सोशियो रिलीजियस या कल्चरल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया चल रहे हैं, उसी में ही हम आगे डिस्कस करते हैं। का जो हमारा वो लेक्चर है वो आपका केशव चंद्र सेन प्लस ब्रह्म समाज से रिलेटेड है। लास्ट जैक लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो देवेंद्र नाथ टैगोर प्लस ब्रह्म समाज से रिलेटेड था। आज केशव चंद्र सेन प्लस ब्रह्म समाज से रिलेटेड लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। केशव चंद्र सेन प्लस ब्रह्म समाज, आज ये आपका ब्रह्म समाज से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है। ब्रह्म समाज से रिलेटेड हमने सबसे पहला जो लेक्चर डिस्कस किया था वो ब्रह्म समाज, उसके बाद राजा राम मोहन रॉय प्लस ब्रह्म समाज, उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर प्लस ब्रह्म समाज। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है केशव चंद्र सेन प्लस ब्रह्म समाज से रिलेटेड। इसके बाद ब्रह्म समाज में डिस्कस करने के लिए और कुछ नहीं बचेगा। ऑलमोस्ट हमने ब्रह्म समाज से रिलेटेड सभी चीज़ें डिस्कस की है। यदि हम बात करें 1858 में केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की जाती है और सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा उनको आचार्य बना दिया जाता है। केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों या प्रयासों के द्वारा ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत, मद्रास, बम्बई, पंजाब आदि में भी खुल जाती है। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण, समाज में सभी धर्मों की शिक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहते थे और इन्हीं के कारण उनका देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ मतभेद हो जाता है और 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया जाता है। 1866 में 1866 में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया और इसके पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। एटीन 78 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ पूरे हिंदू वैदिक कर्मकांडों के साथ किया और इसका उसके कुछ साथियों ने विरोध किया। इसके पश्चात केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए तथा उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसके पश्चात केशव चंद्र सेन इतिहास के अंधकार में खो गए। मद्रास में ब्रह्म समाज के अनेक केंद्र खोले गए। पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने का बीड़ा उठाया तथा 1910 में इस कार्य के लिए लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की गई ताकि ब्रह्म समाज से रिलेटेड या ब्रह्म समाज का जो मोटो था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। समाज सुधार के दृष्टिकोण से ब्रह्म समाज ने अनेक सिद्धांतों और अंधविश्वासों पर वो आपका प्रहार किया। ब्रह्म समाज ने समाज में स्त्रियों के उत्थान हेतु कार्य किया, स्त्री प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा को हटाने की मांग की, बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह को हतोत्साहित किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, स्त्रियों को शिक्षा दिलाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ब्रह्म समाज ने ही जाति प्रथा तथा छुआछूत जैसी बुराइयों का विरोध किया और ऐसे अनेक कार्य थे जिन्होंने ब्रह्म समाज द्वारा स्टार्ट किया गया और ब्रह्म समाज द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय थे। उस टाइम पे ब्रह्म समाज ने जिन चीज़ों के लिए बीड़ा उठाया था स्टिल वो चीज़ें आपके आज भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है और यही कारण था कि कुछ लोग थे तो ब्रह्म समाज के अगेंस्ट में, कुछ और ग्रुप बना के ब्रह्म समाज का जो
मोटो था उसको डिक्लाइन करने की कोशिश कर रहे थे या ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम न्यू टॉपिक पे लेक्चर लेके आएंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में। ब्रह्म समाज का चैप्टर आज ख़त्म हो जाता है। ब्रह्म समाज को हमने आपके सभी एंगल से डिस्कस किया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी जो भी क्यूरीज है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।